प्रिय साथियों, आज हम गोचर के विषय में कुछ कुछ क्लासेस में चर्चा करता चला आ रहा हूँ। और आज भी मैं क्रमबद्ध तरीके से गोचर का ही चर्चा करेंगे। कल एक लोगों ने पूछा था ट्रांजिट क्या होता है। ट्रांजिट अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसको गोचर कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। जैसे सभी लोग जानते हैं, एक संक्रांति तो बेहद जानते ही हैं, जिसे हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। जब कोई ग्रह किसी दूसरी राशि में जाता है तो उसे हम ट्रांजिट कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में गोचर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? गोचर। यानी कि आज मान लेते हैं सूर्य हमारा मेष राशि में है, तो ये कल वृष राशि में जाएगा। ठीक है, तो इस जो मेष और वृष के बीच का जो ट्रांसफ़र हुआ, मेष से वृष में जो गया, तो इसे हम इस गति को ट्रांजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिट। इसको हिंदी में कहते हैं गोचर। क्या कहते हैं? गोचर कर रहा। क्योंकि हमने क्लास में बताया था आपको कि सभी ग्रह अपने पथ पर, अपने मार्ग पर परिभ्रमण कर रहे हैं। सभी ग्रह ऐसे ऐसे गति कर रहे हैं, स्थिर नहीं है। नक्षत्र स्थिर हैं, राशियां स्थिर हैं, पर ग्रह चल रहे हैं। ठीक, ऐसे ऐसे करके अपनी रास्ते पर भचक्र इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? भचक्र। भा का मतलब भूमि, ठीक, चक्र का मतलब गोला। ठीक, एक गोला है जो सर्कल है, एक पथ है, ग्रहों का एक पथ है। ऐसे ऐसे इसमें गति कर रहे हैं, और उसी को हम लोगों ने प्रतिबिंब के रूप में ये काल पुरुष की कुंडली बनाई है। किसकी बनी है ये? काल पुरुष। काल क्या है? समय है। काल क्या है? समय रूपी एक पुरुष है, उसका हमने यहाँ पे जन्मपत्री बना दी। 12 भाव लिए हैं, चूँकि 12 राशियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भाव हैं, इसलिए 12 राशियाँ हैं। ठीक, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग तरह से बनाई जाती है। केवल दक्षिण भारत में इस तरह से भी बनाई जाती है। वो कभी हम बताएंगे आपको ठीक से, ऐसे करके वो लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक, ऐसे करके बनाते हैं, उसको मैं बताऊंगा कभी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं गोचर में। तो गोचर में हमारा चंद्रमा हो गया। क्या हो गया है? चंद्रमा हो गया है, सूर्य हो गया है, ठीक है, बुध हो गया है, मंगल हो गया है। ठीक है, वैसे क्रम से गुरु आना चाहिए, लेकिन अभी हम शुक्र को शुरू कर रहे हैं। ठीक, इसको शुक्र ग्रह को, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, शुक्र को मैं शुरू कर रहा हूँ। जब कोई ग्रह ट्रांजिट करता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, चंद्रमा उसका सेंटर पॉइंट होता है। चंद्रमा से ही वो अपनी शुभ और अशुभ की गणना करता है। क्या? कहाँ से? चंद्रमा से। ये चंद्रमा है, और यहाँ से जब मान लो शुक्र ग्रह का गोचर हुआ, किसका? शुक्र। किसी ग्रह का? शुक्र का ही नहीं, शुक्र का गोचर हुआ। मान लेते हैं मिथुन में हुआ। अब मिथुन चंद्रमा से, मिथुन कोई किसी की धनु राशि है। कौन सी? धनु राशि। अब धनु राशि वाले के लिए मिथुन का गोचर, मिथुन में गए हुए शुक्र कैसा फल करेंगे, इसको जानने के लिए हम चंद्रमा को सेंटर बना लेते हैं और गोचर फल देखते रहते हैं। वर्तमान हालत को जानने के लिए, क्या, वर्तमान स्थिति जातक की जानने के लिए सबसे बेहतर है गोचर जानना। अगर आप गोचर नहीं जान रहे हैं तो वर्तमान स्थिति उस जातक की नहीं बता पाएंगे। इसलिए सबसे बेहतर है कि आप उसके वर्तमान हालत को जानने के लिए आप गोचर को जानना सीख लें। ठीक है, जिसके विषय में आपको बता रहा हूँ। एक शुभ होगा। क्या होगा? शुभ ग्रह, भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। वैसे शुक्र मोस्टली अधिक जगह पर शुभ फल ही करते हैं। कहाँ कहाँ शुभ करेंगे आपको समझ लेना। जहाँ चंद्रमा है वहाँ जब मिलेंगे तब, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, ठीक है, 8वें, 9वें और 11वें और 12वें। ये एक शुक्र ग्रह एक ऐसा है कि द्वादश भाव में भी शुभ फल करता है। गोचर बस जब जाएगा तो कहाँ कहाँ अच्छा फल करेगा? चंद्रमा से। कहाँ से? इसको हमेशा ध्यान रखिए, चंद्रमा से। आपकी चंद्र राशि क्या है, यानी कि आपकी राशि क्या है, वहाँ से जब चंद्रमा राशि से मिलेंगे तब दूसरे जाएंगे, तीसरे जाएंगे, चौथे जाएंगे, पाँचवें जाएंगे, 8वें जाएंगे, 9वें जाएंगे, 10 11वें जाएंगे और 12वें। अब किन भावों में अशुभ फल करते हैं? वो है 6 7 10। 6 7 10, यानी कि शुक्र का अशुभ फल बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम। यानी इन्हीं दो भाव। जबकि शुक्र को पत्नी कारक कहा जाता है, पति कारक कहा जाता है, यानी कि एक कपल बनाता है, ये जोड़ा बनाता है। पर फिर भी ये 7वें भाव में अशुभ फल करता है। उसका एक कारण होता है, वो मैं आगे कभी बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम जाने हैं कि शुक्र गोचर फल चंद्र राशि से कहाँ कहाँ शुभ फल असर करता है, शुभ फल क्या करता है। ठीक है, मेष, सॉरी, 1 2 3 4 5 8 9 9 11 12, इन भावों में चंद्रमा में शुक्र हमेशा अच्छा फल ही करेगा। ठीक है, आप इसको समझें, जानें और
अभ्यास करें।